அஷ்ஹது அன் லா இலாஹா இல்லல்லா அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மதுர் ரசூலுல்லா. சபரிமாலா என்ற நான் ஃபாத்திமா சபரிமாலாவா. इन दिनों एक तमिल मशहूर मोटिवेटर स्पीकर सबरीमाला के इस्लाम कबूल करने का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। एक वीडियो उन्होंने खाना काबा का तवाफ़ करते हुए एक वीडियो शूट किया है और उस वीडियो में जो मैसेज दिया है वो काफ़ी अहम है और उस मैसेज के ज़रिए तमाम दुनिया को एक संदेश उन्होंने देने की कोशिश की है कि किस तरह से वो कुरान को पढ़ रही थी इसलिए कि उसमें कुछ कमियां निकाली जाएं, इस्लाम धर्म में क्या कमियां हैं उनको चिन्हित करके अपनी स्पीच में, जिस तरह से वो मोटिवेटर स्पीकर थी और इस्लाम के ख़िलाफ़ और कुरान के ख़िलाफ़ स्पीच दिया करती थी, उसी दौरान उन्होंने कुरान को पढ़ना शुरू किया कि इसमें और किस तरह की चीज़ें हैं, क्या इसमें कुछ खामियां हैं। इसको लेकर उन्होंने जब उस पर रिसर्च करनी शुरू की तो वो कुरान से इतने प्रभावित हुई कि उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया। भारत की मशहूर तमिल मोटिवेशनल स्पीकर सबरीमाला ने इस्लाम कबूल कर लिया है। सबरीमाला इस्लाम कबूल करने के बाद इस्लाम के सबसे पवित्र शहर मक्का पहुंची, जहां पर उन्होंने उम्रे का फरीज़ा अंजाम दिया और मक्का के सफ़र पर जब वो गईं और उम्रा किया तो उसके बाद उन्होंने एक वीडियो शूट किया। साउथ इंडिया की जानी मानी मोटिवेशनल स्पीकर सबरीमाला ने इस्लाम कबूल कर लिया है। ये खबर बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसे हज़ारों लाइक्स मिल रहे हैं। फिलहाल सबरीमाला पवित्र स्थान मक्का के सफ़र पर उम्राह करने गई हुई हैं। सबरीमाला ने मक्का शरीफ से एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें वो कहती हुई दिख रही हैं कि मैं सबरीमाला हूँ, मैं इस्लाम कबूल करने के बाद अपना नाम फ़ातिमा रखा है, जो कि नाम प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का मुबारक नाम है। सबरीमाला का ये वीडियो देखते देखते सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गया है। लोग दुनिया भर से सबरीमाला को इस्लाम में आने की बधाइयाँ दे रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें फ़ातिमा नाम से ही पहचाना जाए। அஷ்ஹது அன் லா இலாஹா இல்லல்லா அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மதுர் ரசூலுல்லா. சபரிமாலா என்ற நான் ஃபாத்திமா சபரிமாலாவாக ஏக இறைவனை ஏற்றுக்கொண்டு முஹம்மது நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இறைவனின் தூதர் என்பதையும் ஏற்றுக்கொண்டு அதிகாரப்பூர்வமாக காபத்துல்லாவிலிருந்து அறிவிப்பு செய்கிற உன்னதமான தருணமாக இதை நான் பார்க்கிறேன். அல்லாஹு அக்பர், இறைவன் மிகப்பெரியவன். मैंने खुद से सवाल किया कि इस देश भारत में मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है, और मैंने निष्पक्ष होकर कुरान पढ़ना शुरू किया। इसके बाद मुझे सच्चाई का पता लगा और अब मैं इस्लाम को खुद से भी ज़्यादा चाहती हूँ। सबरीमाला उर्फ फातिमा मुसलमानों से गुजारिश करते हुए कहती हैं कि आप लोग कुरान सब लोगों तक पहुँचाइए। आपके पास बहुत ही अद्भुत किताब है जिसको अपने घर में छिपा कर नहीं रखना है, दुनिया को यह किताब पढ़नी चाहिए। सबरीमाला और फातिमा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर 23 अप्रैल 2022 को डाला गया था, जो तेज़ी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सबरीमाला और फातिमा हाथ में कुरान लिए हुए हैं और उनके आगे सऊदी लोग चल रहे हैं। पीछे बैकग्राउंड में आप इस वीडियो में आपने देखा होगा किस तरह से खाना काबा नज़र आ रहा है और वहाँ पर जिस तरह से तवाफ़ की जो पूरी हलचल होती है वो बैकग्राउंड में नज़र आ रही है जब लोग खाना काबा का तवाफ़ करते हैं। तो जाहिर सी बात है, कई बार ये देखने में आता है, ये कोई पहला मामला नहीं है, हज़ारों लाखों इस तरह के मामला सामने हैं। ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन और ख़ुद दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक का जो वाक़या है इस्लाम कबूल करने का, वो भी कुछ इसी तरह से है कि वो आते हैं, जब उनको ये मालूम चलता है कि उनकी बहन ने इस्लाम कबूल कर लिया है तो वो गुस्से के मारे अपनी बहन के घर पहुंचते हैं और जब वो बाहर पहुंचते हैं तो उन्हें आवाज़ आती है कुरान पढ़ने की। उसके बाद उनकी दिलचस्पी कुरान में पैदा होती है। अपनी बहन से कहते हैं कि मैं तुझे मारने के इरादे से आया था, लेकिन तू क्या पढ़ रही है मुझे बता। और जब वो कहती हैं कि आप वज़ू करके आइए, गुस्ल करके आइए, उसके बाद जब कुरान पढ़ते हैं तो उससे इतना मुतासिर होते हैं कि वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं। और जिस तरह से उन्होंने इस्लाम के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया, जिस तरह से इस्लाम की उन्होंने खिदमत की और उनके इस्लाम लाने के बाद जिस तरह से इस्लाम को बल मिला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना खुश हुए, ये सारी चीज़ें आपने हिस्ट्री में पढ़ी होंगी, तारीख़ में पढ़ी होंगी। और जब आप सहाबा इकराम अजमईन की जब आप
पूरी तरह से उनकी जीवनी पढ़ते हैं, उनके बारे में जो चीज़ें मौजूद हैं उनको जब आप उनका अध्ययन करते हैं तो उसमें सैकड़ों इस तरह के वाक़यात मिलते हैं कि कुरान को पढ़ने के बाद, इस्लाम को करीब से देखने के बाद, या किसी बुज़ुर्ग से किसी की क़ुर्बत होने के बाद और उनके अखलाक से, उनके अतवार से बहुत ज़्यादा मुतासिर होने के बाद लाखों लोगों ने इस्लाम को कबूल किया। ख़ुद इस्लाम की अगर आप इस्लाम किस तरह से भारत में पहुंचा तो उसमें कहीं ना कहीं जो बुज़ुर्गान दीन हैं उनकी बहुत काविशें, उनका अखलाक और उनका आम लोगों के साथ, गरीबों से, मुफलिसों से मोहब्बत, उनका ख्याल रखने की जो इस्लाम में ताकीद की गई है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से नज़र आता है। और उसका असर ये है कि लाखों लाख लोग दूसरे धर्म को छोड़ करके इस्लाम में दाखिल हुए। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। उसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।